जय हिंद दोस्तों, मैं विनीत द्विवेदी एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल शेयर करता में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हमें बहुत सारे कमेंट्स मिल रहे थे। फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं बहुत सारे जो स्टॉक मार्केट में काम करते हैं यानी ट्रेडिंग करते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों। यानी कि हम जानते हैं कि ट्रेडिंग के कई टाइप होते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती है, ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, इक्विटी में ट्रेड होता है, करेंसी में ट्रेड होता है सभी। तो ऑप्शन जो ट्रेडिंग करते हैं यानी फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, जो कि हमें कमेंट्स करके पूछ रहे हैं, सर मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी, मिड निफ्टी या फिन निफ्टी में जिसमें भी ट्रेड करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो जो निफ्टी में ट्रेड करते हैं दोस्तों, उनके लिए बेसिकली ये वीडियो है। क्योंकि बहुत सारे दोस्त हमें जो सब्सक्राइबर है वो हमसे ये पूछ रहे हैं, सर हम निफ्टी में ट्रेड करते हैं और मार्केट कभी कभी हमारे डायरेक्शन में जाता भी है, उसके बाद भी हमें लॉस होता है, तो ऐसा क्यों, तो क्या है इसके। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है कि हम जानते हैं कि निफ्टी में अगर आप ट्रेड करते हैं, स्पेशली निफ्टी अगर ऑप्शन ट्रेड करते हैं दोस्तों, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखना चाहिए कि निफ्टी का वेटेज के आधार पर निफ्टी का मूवमेंट होता है दोस्तों। तो निफ्टी का वेटेज किस हिसाब से और निफ्टी बढ़ता घटता कैसे है, आपको सिर्फ निफ्टी को नहीं देखना कि आप निफ्टी का आप इंडेक्स देख रहे हैं, चार्ट देख रहे हैं, उसके साथ साथ आपको उसके जो कंपोनेंट है जो उसको चला रहे हैं। निफ्टी अकेले नहीं चल रहा है, निफ्टी इंडेक्स कब चलता है, जब उसके कंपोनेंट चलते हैं दोस्तों। निफ्टी 50 हम जानते हैं निफ्टी क्या है, निफ्टी 50 का मतलब भारत की टॉप 50 कंपनीज का एक समूह है जो वेटेज के लेकर चलती है। भारत की सबसे बड़ी मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो भारत की टॉप 50 कंपनीज हैं, उनके जब भारत की टॉप 50 कंपनीज बढ़ती हैं, अच्छा परफॉर्म करती है, तो निफ्टी ऊपर जाता है। अगर वो खराब करती है तो हम मान लेते हैं कि नीचे जाता है। तो वही है कि तो उनमें से वो कंपोनेंट कौन से, वो स्टॉक कौन से हैं जो जिनका वेटेज है यानी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है निफ्टी के अंदर दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो आपको उन कंपोनेंट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप उन कंपोनेंट पर ध्यान नहीं दे रहे कि उनका परफॉर्मेंस या वो कैसे चल रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आप निफ्टी में कभी भी ऑप्शन ट्रेड करके एक अच्छा पैसा नहीं बना सकते और हमेशा लॉस करते जाएंगे। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट पे आ जाता है रिलायंस दोस्तों। निफ्टी 50 में रिलायंस जो है ना, रिलायंस इंडस्ट्रियल RIL का जो स्टॉक ना सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है दोस्तों। तो रिलायंस का मूवमेंट आपको ध्यान देना कि रिलायंस का कैसा मूवमेंट चल रहा है, मतलब रिलायंस का ऊपर नीचे कैसा हो रहा है, उसका सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ, क्या होने वाला है रिलायंस के। तो रिलायंस के अंदर आपको ध्यान देने की बहुत जरूरी है। अगर निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो साथ साथ रिलायंस को भी वॉच करना पड़ेगा। उसके साथ रिलायंस के साथ HDFC बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, अगर वेटेज अगर कोई रखता है मार्केट में, अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में यानी कि शेयर बाजार में, तो वो रिलायंस के बाद HDFC बैंक है दोस्तों। मार्केट कैपिटल है जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, तो हमें रिलायंस के साथ HDFC बैंक को भी फोकस में रखना होता है, उसको वॉच करते रहना होता है कंटिन्यूसली। HDFC बैंक का जो चार्ट है वो कैसा चल रहा है, मतलब किस डायरेक्शन, कहाँ उसका सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस, क्या करना है। उसके बाद HDFC बैंक के बाद आ जाता है ICICI बैंक दोस्तों। ICICI बैंक इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये हो गया कि उसका भी हमें चार्ट ध्यान रखता है। और उसके बाद HDFC लिमिटेड आ जाता है। ICICI के बाद क्या आ जाता है, HDFC लिमिटेड, और फिर उसके बाद आता है इन्फोसिस एंड ITC। मतलब ये 6 स्टॉक्स ऐसे हैं निफ्टी में जो कि कहने को अगर हम अपने अकॉर्डिंगली बात करें तो ये 6 स्टॉक ऐसे हैं जिनमें निफ्टी इंडेक्स के प्राण बसते हैं दोस्तों। अगर ये आपको क्या, निफ्टी अगर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी में, तो इन 6 स्टॉक्स को यानी 6 कंपोनेंट्स को आपको देखना पड़ेगा, वॉच करते रहना पड़ेगा कि इनका क्या परफॉर्म, मतलब इनका ये कैसा चार्ट चल रहा है, कहाँ पे ऊपर की दिशा मार्केट जा रहा है, नीचे की दिशा में जा रहा है, क्या हो रहा है। तो मतलब निफ्टी 50 में अगर आप इंडेक्स में निफ्टी में अगर ट्रेड करते हैं तो ये 6 जो स्टॉक्स हैं, जबकि मैंने कौन सा बताया, रिलायंस नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर HDFC बैंक, तीसरे नंबर पर ICICI बैंक, चौथे नंबर पर HDFC लिमिटेड एंड फिर इन्फोसिस एंड ITC कंपनी। ये 6 स्टॉक्स पर आप नजर रखिए, क्योंकि इन 6 स्टॉक्स का अगर वेटेज जोड़ा जाए तो लगभग 43 या 42 पॉइंट्स हो जाता है, तो 43% वेटेज हो जाता है। तो जिधर ये 6 स्टॉक चलेंगे मार्केट उधर ही जाएगा। तो सीधे से है कि इन 6 स्टॉक्स को आपको ध्यान में रखना है। इन 6 स्टॉक्स को कंटिन्यूसली निफ्टी के साथ साथ, निफ्टी का अगर आप चार्ट वॉच करते हैं, देखते हैं, तो साथ साथ इन 6 स्टॉक्स पर भी आपको नज़र बनाए रखनी पड़ेगी लगातार। तभी आप अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएंगे और प्रॉफिट मार्केट्स कमा पाएंगे, अदरवाइज लॉस करते रहेंगे फ्रेंड्स। तो अगर फ्रेंड्स आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, प्लीज़ हमारे चैनल शेयर मार्केट सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।